Good morning, ladies. I'm Dr. Shanli, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandani IVF and Fertility Center, गुड़गांव। जैसा मैंने अपने पुराने टॉक में बताया था कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है यंग वुमेन, यंग गर्ल्स एंड बॉयज से ही हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारी प्रेगनेंसी पे? अगर हमारी माँ अंडर वेट है तो क्या हो सकता है बच्चे में, और अगर ओवर वेट है तो क्या हो सकता है? अगर हमारी माँ अंडर वेट है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तो उस बच्चे में हायर रिस्क हो सकते हैं कि हमारी चांसेस उसके हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ होने के। दूसरा, उसमें हमेशा एक चांसेस रहेगी कि जो भी हमारी जनरेशन टू जनरेशन ग्रोथ का है वो साइकिल ऑफ ग्रोथ में फेलियर होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो खुद अंडर न्यूट्रिएंट है वो आगे की जनरेशन्स में वो पास ऑन होता है। और जितनी हमारी ओवरवेट मदर्स हैं उसमें हमेशा हमारे चांसेस है रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें अगेन डायबिटीज़, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, देन ब्रेथलेसनेस एंड प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ना। अगर हमारी डायबिटीज़ पहले से ही प्री डिटर्मिन रहती है तो इनके बच्चे थोड़े से लो बर्थ वेट होते हैं, और अगर हमारी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है तो उसमें कई बार हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी बैड बिकॉज दे ऑल्सो कॉजेज लॉट्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स। नाउ अगर हम बात करें कि हमारा क्या मेन एम है, मेन एम है कि हमें जो भी हमारा करना है हमें एक अप्रोप्रिएट वेट, एक बच्चे का स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, और मोटापा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, वेट के साथ साथ हमारी हेल्दी डाइटरी हैबिट्स होनी चाहिए बच्चों में, क्योंकि ये यंग क्राउड इज़ गोइंग टू डिटर्मिन आवर फ्यूचर जनरेशन। तीसरा, बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत सारे हम वेजिटेरियंस हैं तो हमारी बहुत सारा हमें सप्लीमेंटेशन अपनी वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की इन यंग क्राउड में करनी चाहिए। एंड विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आजकल बच्चों को न्यूबॉर्न से ही शुरू कर देते हैं एंड किड्स में, यंग में एंड प्रेगनेंसी में भी देते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी माँ के जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। दूसरा, हमारा जो भी आगे प्रेगनेंसी में मदर को एक बॉडी अपने लिए भी चलानी है और बच्चे के लिए भी, सो डिमांड्स जो होती है प्रेगनेंसी में बढ़ जाती हैं। तो अगर हमारी गर्ल अगर न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट ले रही है तो ऑलरेडी उसके पास इतने स्टोर्स हैं कि वो प्रेगनेंसी की जो इंक्रीज डिमांड होती है न्यूट्रिएंट्स को, उसको भी आराम से उसके लिए सफिशिएंट रहती है। देन दीज गर्ल्स विल हैव अ बेटर प्रेगनेंसी आउटकम, जहाँ पे इनके हेल्दी बच्चे होंगे, दे कैन हैव नॉर्मल डिलीवरी, they can have lesser complication and NICU admissions subsequently. Now अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या चीज़ों को बढ़ाना है, पहली चीज़ तो हमें बिकॉज ऑफ एनीमिया राइज हमें अपनी आयरन की बायोअवेलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है कि जहाँ पे आयरन रिच डाइट जाए। दूसरा हमें करना है कि हम ऐसी कुछ करें जो हमारी इनटेक के साथ साथ हमारी एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स को बढ़ जाए। सो फर्स्ट थिंग इज तो हमें इंक्रीज इनटेक करना है। दूसरा, ऐसी चीज़ें खानी है जिससे हमारी एब्जॉर्प्शन हो जाए। एंड तीसरा, ऐसा करना है जिससे हमारी जो भी आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट ना हो। तो अब करना क्या है कि हमें अपनी डाइट में बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जो भी सप्लीमेंटेशन प्री कंसेप्शनल देते हैं, पहली बात तो वो तो हम सीधा विटामिन की गोलियां खिला देते हैं कि आप ये विटामिन के लिक्विड फॉर्म में आते हैं, सिरप्स हैं, there are tablets, there are capsules available. What it does is they will also help हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट स्टेटस को बढ़ा देता है। जितने भी हमारी सप्लीमेंटेशन होती है डाइट की विद फोर्टिफाइड फूड्स, सो फोर्टिफाइड फूड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हैंडल करने में काम करता है। नाउ आयरन एंड फॉलिक सप्लीमेंटेशन क्यों हम इतना फॉलिक प्री कंसेप्शनल में करते हैं, मतलब कंसीव करने से पहले की बात कर रही हूँ, अभी तो कंसीव किया ही नहीं है। कंसीव करने से पहले ही हम बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन 3 months प्री कंसेप्शनली रिकमेंड करते हैं। एंड द रीज़न बीइंग इज क्योंकि फॉलिक एसिड ही ऐसा एक चीज़ है जो आगे जाके बच्चे में
प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होना। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वो डिफेक्ट्स है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड है। प्लस अगर हम आयरन सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, जो मैंने बात की कि हमारे 53% एनीमिक गर्ल्स हैं, तो हमारी हीमोग्लोबिन को मेंटेन करके रखता है। नाउ दूसरा, हम मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स क्यों देते हैं? क्योंकि इससे हमारा एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बनता है। वन, मतलब अच्छे एग क्वालिटी होना, यूट्रस का अच्छा स्ट्रेंथनिंग होना। देन इट ऑल्सो कॉजेज एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इट इम्प्रूव्स द oocyte एंड एम्ब्रियो क्वालिटी, एंड जल्दी से प्रेगनेंसी एंड कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी के आउटकम को भी अच्छा रखती है, सो दैट वी विल हैव लेस कॉम्प्लिकेशन। नाउ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो भी डाइट है, कोई भी मोनोटोनस डाइट नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी जो भी मील्स हैं बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे खानी चाहिए, चाहे हम स्मॉलर पोर्शंस लें, बिकॉज टेकिंग दो स्मॉलर पोर्शंस एंड फ्रीक्वेंट मील्स विल ऑलवेज प्रिवेंट ओबेसिटी। दूसरा, बैलेंस्ड फूड होना चाहिए जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, सबकी मात्रा की एक बैलेंस होना चाहिए। नाउ अनहेल्दी स्नैकिंग जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स, जो भी जंक फूड है, वी शुड अवॉइड टेकिंग वेरी अनहेल्दी स्नैकिंग। येस, समटाइम्स यू कैन, एंड यू शुड हाइड्रेट योरसेल्फ टू द मैक्सिमम। द यंग crowds are going more towards smoking and alcohol and aerated drinks. Better to hydrate yourself with the natural drinks. Third, always have the portion size of your meal like that of your fist or a hand. So the portion size should be very small, and you should also indulge into some regular physical activity. Can be a simple walk, exercise, or can be swimming, dancing, any activity which will burn your calories physically. Now what happens, we always recommend कि हमारी जो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन है, प्री कंसेप्शनली हम हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारा जो भी प्रोटीन है इज़ अ बिग सोर्स ऑफ, जहाँ हमारी वुमेन की यूट्राइन स्ट्रेंथनिंग एंड फीटल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारी IUGR, जिसमें हमारी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबीज़ की जो ग्रोथ है उसकी रिस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करता है अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। दूसरा, वी शुड ऑलवेज, एंड इट नेवर इंक्रीज योर वेट, सो ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ द प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर लो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो प्री कंसेप्शनल हमारी जो भी न्यूट्रिशन है वो भी हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज इंक्लूडेड variety of foods rather than having a monotonous diet. Now if I talk about protein supplements, तो हमारे उसमें एनिमल प्रोटीन जो होता है वो हमेशा इनफर्टिलिटी को राइज करता है। सो बेटर इज़ अ प्लांट वेज प्रोटीन बिकॉज इट ऑलवेज डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी। नाउ फैट लेडेड मिल्क, जिसमें हमारी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है और डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। नाउ सिट्रिक फूड्स, दे आर ऑल्सो वेरी दे इम्पोज अ रिस्क फॉर एंडोमेट्रियोसिस। और जितने भी हमारे नॉन हीम आयरन के सप्लीमेंटेशन है, इससे हमारे ओवुलेटरी डिसफंक्शंस रहते हैं। फॉलिक एसिड एंड B12 ऑलवेज इंक्रीज द एम्ब्रियो क्वालिटी ऑफ द fetus. So pre-conceptional diet plays a very important role. ये सब बातें हम तब की करें जब तक हम प्रेग्नेंट नहीं हुए। You remember one single thing, अभी तक प्रेगनेंसी की हमने बात भी नहीं की है। ये सारी चीज़ें जो है प्रेगनेंसी से पहले की है। So can you see the importance of diet pre-conceptually? Thank you so much.